हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। बहुत बार हमारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्वेश्चंस आते हुए भी हम कई बार हम क्या लिखना है उसमें समझ में नहीं। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बेसिकली बहुत कॉमन क्वेश्चन है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हमारा इक्वेशन आता है अक्सर दैट इज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग टू हैंडल। इसके अलावा और भी इसी फॉर्म में और भी क्वेश्चंस होते हैं लाइक प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कई बार आता है, कई बार प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड आता है, या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आता है। तो सभी सिचुएशंस में हमारा जो आंसर होगा that would be focused on planning and controlling, और उन दोनों के रिलेशनशिप को डिफरेंट तरह से हमें समझाना होगा। तो उसको कैसे लिखना है? सबसे पहले देखिए, आपको यू हैव टू डिस्कस प्लानिंग, एक्सप्लेन प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग refers to deciding in advance what to do, how to do, when to do and who is going to do। प्लानिंग बेसिकली अगर हम जनरल टर्म्स में करें तो प्लानिंग क्या होता है? इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, सोचने की प्रोसेस है जिसमें कि हम डिसाइड करते हैं कि हमें जाना कहाँ पर है। सबसे पहले हम अपना गोल डिसाइड करते हैं, देन वी डिसाइड द रूट, किस रूट से हम अपने गोल तक पहुंचेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज प्लान। तो इसमें हम अभी वी हैव नॉट येट स्टार्टेड द वर्क। हम क्या कर रहे होते हैं? हम सिर्फ सोच रहे होते हैं कि हम हमारे गोल तक कैसे पहुंचेंगे। उसके लिए हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं या एक फॉर्मेट बनाते हैं, डिसाइड करते हैं एडवांस में कि हम कैसे अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्जाम्स आ रहे होते हैं, तो एग्जाम्स की जब हमारी डेट शीट आ गई देन वी स्टार्ट प्लानिंग कि हमारा जो एग्जाम है इस स्पेसिफाइड डेट को है, इस सब्जेक्ट का, या हमारे आफ्टर इस टाइम पे शुरू है, या हमारे टर्म एग्जाम्स इस टाइम पे शुरू है। तो हम हमारे पढ़ाई को कैसे स्टार्ट करेंगे? वी मेक अ टाइम टेबल एंड देन वी डिसाइड कि फर्स्ट वीक तक हमारा इतना सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स। एंड देन उसके बाद सेकेंड वीक में दिस, थर्ड वीक में दिस एंड फोर्थ वीक में दिस। इस तरह से हम हमारा से प्लान बनाते हैं कि हमारा सिलेबस इतने टाइम में कवर हो जाएगा। देन वी विल ensure some time for the revision work, और हमारी प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी और हम एग्जाम्स के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्लान। प्लानिंग में हम क्या करते हैं? बेसिकली हम एक टाइम टेबल बना रहे हैं, हम एक शेड्यूल बना रहे हैं। हमने अपना गोल डिसाइड कर लिया है, फर्स्ट वीक में दिस मच, फिर सेकेंड वीक में दिस मच। तो दिस इज प्लान। The planning bridges the gap between where we stand today and where we want to जाना हमारा, हम अभी कहाँ पे खड़े हैं और हमें जाना कहाँ पर। Every manager in the organization also, जैसे हम इंडिविजुअल प्लान बना रहे हैं अपने लिए, वैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? अपने लिए प्लान बनाती है कि दिस इज माय ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए मैं कैसे कैसे काम करूंगी। Every manager starts with deciding in advance the objective of an enterprise and how to accomplish these objectives. Planning is the base of all other functions of management. हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मेजर फंक्शंस है। इसमें हमारा कोऑर्डिनेटिंग एंड स्टाफिंग भी बीच में। ठीक है, नो इस फंक्शन में फर्स्ट हमारा प्लानिंग है। वी कैन नॉट गो इन द हैफ-हैज़र्ड वे। हमारा जो फंक्शंस होते हैं वो एक सीक्वेंस में ही जाते हैं हमेशा। तो प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन होता है। तो उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे हमारा सेकेंड फंक्शन, सेकेंड से उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज कंट्रोलिंग, एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज कंट्रोलिंग। नाउ कंट्रोलिंग क्या होता है? इट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। Now, in this function, managers try to match the actual performance with the planned performance, and if there is no match between both, then managers try to find out the reasons of deviation and suggest corrective measures to come on the path of plan. Now, कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? हमने एक प्लान बनाया है और उस प्लान के अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये हम चेक करते हैं।
मान लो हम अपना पुराना एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एग्जाम्स के लिए फर्स्ट वीक के लिए हमने कहा कि हमारा इतना सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। तो अगर एक बार फर्स्ट वीक के बाद में हमारा सेम सिलेबस जो हमने प्लान किया कवर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, मैच करते हैं हमारा प्लान सिलेबस कितना था और हमने कितना कवर किया। तो दिस इज कंट्रोल। इससे क्या पता चलता है कि मैंने अपना गोल कवर कर लिया है फर्स्ट वीक वाला या नहीं किया है। अगर नहीं किया है देन वी डिसाइड वी डिटरमिन कि वे क्यों नहीं कर पाया मैं अपने प्लान को दिस रीच। तो हमें रीजंस पता चल जाते हैं कि हम क्यों अपने प्लान को रीच नहीं कर पाए, और हम उसके लिए क्या करते हैं, करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। और उस करेक्टिव मेजर्स को लेने के बाद में हम दोबारा अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना शुरू करते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस हो गए और उस वजह से हमें हमारे प्लान में भी कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। वो सिचुएशन के बारे में भी हमें पता चल जाता है कंट्रोल में कि हाँ भाई हमारे प्लान हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस हैं और हमें हमारी प्लानिंग में कुछ करेक्शन करना। तो कंट्रोलिंग से हमें एक तो पता चलता है कि हमारी गलती कहाँ पर है या फिर गलतियाँ कहाँ पर हो रही है, उसके लिए हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। प्लान में कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। एंड देन करेक्टिव मेजर्स लेने के बाद में हम क्या करते हैं, दोबारा से चलना शुरू करते हैं। मान लो फर्स्ट वीक खत्म हो गया, देन वी स्टार्ट विद द सेकंड वीक। अगेन हम सेकेंड वीक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, देन अगेन हम पीछे मुड़ेंगे एंड देखेंगे कि हमने कितना कर लिया है, हमारे प्लान के बराबर हम पहुंच पाए हैं या नहीं पहुंच पाए हैं। और इस तरीके से हमारे जो भी कारण होंगे नहीं पहुंचने के वो हमें पता चल जाएंगे और हम उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेते चलेंगे ना। उसके बाद में हमें एक्सप्लेन होगा प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग। क्या प्लानिंग बिना कंट्रोलिंग के पॉसिबल है? प्लानिंग इज पॉसिबल विदाउट कंट्रोलिंग, क्योंकि प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन होता है। फर्स्ट फंक्शन में हमें क्या करना होता है, हमें ब्लूप्रिंट बना रहे होते हैं, तो हमारा प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग पॉसिबल है। दिस इज टू से मैनेजमेंट माइट मेक प्लान्स, टेक केयर ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन आल्सो, and however in such circumstances planning is a meaningless, futile and wasteful managerial exercise involving only a sheer wastage of precious resources of the enterprise without the management having any means to assure whether objectives would be realized or not or at what cost। देखो प्लानिंग तो हमने कर ली क्योंकि ये बिना कंट्रोलिंग के पॉसिबल है, लेकिन हम प्लानिंग के अकॉर्डिंगली जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं ये हम चेक नहीं। इससे क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव रीच होगा या नहीं होगा, वो सिर्फ हमने प्लान कर लिया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर ली है, लेकिन चेकिंग तो हो ही नहीं किए जा रहे या गलती कहाँ पर हुई है और कैसे हुई है, कौन सी गलती हुई है, उसको कब सुधारना है, ये सारी चीजें तो हम कर ही नहीं। तो प्लानिंग करने का कोई फायदा हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, नो मैनेजमेंट कुड बी एक्सपेक्टेड टू बी फुलिश इनफ टू जस्ट मेक प्लान। सिर्फ हम प्लान बना रहे हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और उसको सिर्फ चांस ऑफ लक पे छोड़ दे रहे हैं कि हमारा गोल रीच होगा या नहीं। Therefore, in reality, planning is not possible or feasible without controlling and required to report back on the implementation and progress of plan। तो प्लानिंग हम कर तो सकते हैं बिना कंट्रोलिंग के, लेकिन उसका हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि हम तो चेक ही नहीं कर रहे कि हमारा जो गोल है वो रीच हो रहा है या नहीं रीच हो रहा है टाइम टू टाइम। तो इससे क्या होगा, हमने प्लानिंग करी, हम चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, और जब हमारा टारगेट मीट करने का टाइम आएगा तो हम देखेंगे कि हम कुछ टारगेट मीट नहीं कर पाए, तो हमारे पास कहीं पर भी कोई करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए या डेविएशन चेक करने के लिए कोई मौका ही नहीं रहेगा, तो इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। हम एग्जाम्पल को कनेक्ट करते हैं अपने वाले एग्जाम्पल से। मान लो हम एग्जाम के लिए हमने टाइम टेबल तो बना लिया, हमने सारी प्लानिंग कर ली, फर्स्ट वीक की, सेकंड वीक की, थर्ड वीक की, फोर्थ वीक की। नाउ फिनिश ऑफ विद द सिलेबस एंड दिस रिवीजन खत्म हो गया और वी आर रेडी फॉर द एग्जाम। ये हमने सारी प्लानिंग कर ली और फिर हमने क्या करना, काम करना शुरू किया, हमने पढ़ाई करनी शुरू की और हम चलते जा रहे, फर्स्ट वीक बीत गया, सेकंड वीक बीत गया, थर्ड वीक बीत गया, फोर्थ वीक बीत गया, देन रिवीजन टाइम भी। हमने अभी तक बीच में कुछ भी चेक नहीं किया बिकॉज वी आर नॉट डूइंग कंट्रोलिंग फंक्शन। तो क्या होगा,
हमारा टाइम आ गया एग्जाम का, लेकिन तब हमें पता चलेगा कि शायद हमारा सिलेबस पूरा अच्छे से कवर नहीं हो पाया है या हमारा रिवीजन कवर नहीं हो पाया है, तो इस तरीके से हमारे प्लान का हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। जब प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग। क्या हमारी कंट्रोलिंग बिना प्लानिंग के पॉसिबल है? क्योंकि प्लानिंग तो पॉसिबल थी बट उसका फायदा होने वाला नहीं। नाउ कंट्रोलिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्लानिंग। कंट्रोलिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम प्लानिंग में एक गोल बनाते हैं, बिकॉज दिस इज बिकॉज the very first step of controlling process which concern itself with the determination of the standard of performance. And standards of performance is nothing but an aspect of the planning process. And it is the plans which lay down standards of performance for the attainment of the planned objectives, and against which the standards and the actual performance of people is to be measured, compared and analyzed. देखो, कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, हम पीछे चलते हैं, हम चेक करते हैं प्लान के अकॉर्डिंगली आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो प्लान हमारे लिए क्या करता है, एक स्टैंडर्ड या गोल सेट करके रखता है कि फर्स्ट वीक में दिस मच। तो हम क्या करते हैं, उससे ही कंपेयर करते हैं। तो प्लान हमें एक स्टैंडर्ड बना के देता है, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा गोल कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो। तो अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई पैरामीटर ही नहीं है, तो हम चेक किससे करेंगे, हम कंपेयर किससे करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस। दैट इज व्हाई प्लानिंग इज नॉट एट ऑल कंट्रोलिंग इज नॉट एट ऑल पॉसिबल विदाउट प्लानिंग। हम मेजर किससे करेंगे, हम कंपेयर किससे करेंगे, हम एनालाइज किससे। तो दैट इज व्हाई वी से कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग वुड बी समथिंग लाइक बिल्डिंग कैसल इन द एयर। ये तो हवा में महल खड़ा करने वाली बात हो जाती है। एंड कंट्रोलिंग हैज टू बी बेस्ड ऑन प्लान्स टू बी पॉसिबल एट ऑल। कंट्रोलिंग हमारा क्या होना चाहिए, प्लान्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। अब हम हमारा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमारा कंट्रोलिंग, हमने प्लानिंग में डिसाइड किया है फर्स्ट वीक में इतना सिलेबस, सेकेंड वीक में इतना, थर्ड में इतना, फोर्थ में। तो अगर हम प्लानिंग करेंगे ही नहीं, अगर हमने प्लानिंग नहीं की, हम सिर्फ कंट्रोलिंग कर रहे हैं, तो हम कंपेयर किससे करेंगे, फर्स्ट वीक के बाद में हमें इतना, हमने कोई टाइम टेबल ही नहीं बनाया। तो उसमें कंट्रोलिंग क्या कर सकते हैं, हमारा फर्स्ट वीक में इतना हो जाना चाहिए, सेकेंड में इतना, थर्ड वीक में इतना, फोर्थ वीक में इतना। तो हमारे पास कोई पैरामीटर ही नहीं जिससे हम कंपेयर करें। तो कंट्रोलिंग तो पॉसिबल ही नहीं है विदाउट प्लानिंग। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम कंक्लूड करेंगे अपने क्वेश्चन। इस कंक्लूजन में हम क्या करें, हम बताएंगे कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल। प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या है, इनसेपरेबल प्रोसेस। दे हैव टू गो हैंड इन हैंड। उनको हाथ पकड़ के, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना होता है। बिकॉज प्लानिंग के बिना हमारा कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है, कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग पॉसिबल नहीं है। These two are two sides of the same management coin, and neither is planning practically possible without controlling, nor is controlling technically or conceptually possible without planning. प्लानिंग के बिना ना तो हमारा कंट्रोलिंग पॉसिबल है प्रैक्टिकली, एंड कंट्रोलिंग भी टेक्निकली पॉसिबल नहीं है हमारे प्लानिंग के। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर क्लोजली रिलेटेड, इन बोथ ऑफ दीज लीड्स टू द बेटरमेंट ऑफ द अदर। एक दूसरे के बेटरमेंट के लिए काम, और और प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक दूसरे के सहारे ही चलते हैं। तो प्लानिंग लीड्स टू कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग लीड्स टू बेटर प्लानिंग, एंड बेटर प्लानिंग लीड्स टू बेटर कंट्रोलिंग एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा प्लानिंग से कंट्रोलिंग चलता है, कंट्रोलिंग से बेटर प्लानिंग चलता है, बेटर प्लानिंग से बेटर कंट्रोलिंग चलता है। इस तरीके से हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली चलता है। तो इन दिस वे प्लानिंग हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस है, जिसमें हम फ्यूचर को फोर्सी करते हैं, और कंट्रोलिंग हमारा बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस है, जिसमें हम प्लानिंग को चेक करते हैं, कि हम कंपेयर करते हैं कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली है। इस तरह से हम हमारा क्वेश्चन को कंक्लूड कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन ठीक है। लेंथ आप लोग अपने एग्जाम्स के हिसाब से, अपने मार्क्स के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो किसको कितना एक्सप्लेन। तो होपफुली यू वुड हैव अंडरस्टूड कि हमारा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग से रिलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे हमें एक्सप्लेन करना है।
Thank you. If you like the video, please like and share, subscribe to the channel. Thank you.